नमस्कार दोस्तों, आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे इस पे जो आपने देखा होगा कि हमारे बॉर्डर पे एलएसी पे 20 जवान शहीद हो गए थे। उसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने एक बैठक किया था। उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया था जिसमें उन्होंने साफ क्लियरली कहा था कि अगर आप देखोगे कि हमारे जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो एलएसी के एक्सपर्ट हैं, जो हमारे पूर्व सेना के अध्यक्ष थे या फिर जो उनमें काम कर चुके थे, जो बड़े बड़े पोस्ट में थे, उन्होंने जब स्टेटमेंट जारी किया था उन्होंने क्लियरली मैं से ही इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि वहां पर हमारे वैली पे एलएसी के अंदर चाइना कैप्चर कर रहा है, धीरे धीरे वो अंदर आ रहा है। बहुत सारे कई फिंगर्स थे जिसपे अभी भी डिस्प्यूट था कि वो वहां तक आ चुका है। उसके बाद कई बार उन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर हैं, कई से पीएमओ की तरफ से ये हमेशा डिनाई करते हुए आए, या फिर बीजेपी के कई प्रवक्ता ऐसे आए जिन्होंने लाइव डिबेट पे ये डिनाई किया कि कोई भी अंदर नहीं आया है। और इस पे फाइनली मोहर लगाया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने, जब वो सैटरडे को आए और उन्होंने क्लियरली बोला कि हमारे, अगर मैं आपको स्टेटमेंट ट्वीट में आपको दिखाना चाहूंगा, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उन्होंने ट्विटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्व लद्दाख में जो हुआ, इसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को भी सुना है और प्रेजेंटेशन को भी देखा। ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है। एक इनकी बातों पे देखिएगा, जोर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा ये क्या कह रहे हैं। मैं दोबारा इसको कोट कर रहा हूं, ना वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है और ना ही कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया था 19 जनवरी को रात को 9 बजे के आसपास, 9:07 पे। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल में भी जाकर देखेंगे तो ये क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इन्होंने ये बोला कि कोई चाइनीज हमारे अंदर आए नहीं थे, कोई उन्होंने कब्जा किया नहीं था, किया नहीं है, कोई पोस्ट उनके कब्जे में नहीं है, तो हमारे जो 20 सैनिक जो शहीद हुए हैं, तो वो क्या एलएसी पार करके चाइनीज टेरिटरी में चले गए थे? वहां जाकर क्या वो लड़ने गए थे या पिकनिक मनाने गए थे? मतलब ये क्या मजाक हो रहा है कि हमारे शहीद जो शहीद हुए हैं 20 सैनिक, उसके साथ आप एक तरह से मजाक कर रहे हो कि वो कोई आए नहीं थे, तो फिर वो मरे कैसे? पहला सवाल ये उठता है। हो सकता है कि उसके पीछे कहीं भी रीजन हो, लेकिन हमें वो आंसर जानना है। अगर वो 20 सैनिक, बार बार मैं वही चीज कोट कर रहा हूं जो पीएम हमारे मोदी जी ने कहा कि चाइनीज अंदर आए नहीं थे, उन्होंने कोई पोस्ट हत्या ही नहीं है, वो ना कभी वो आए थे, तो ये हमारे 20 सैनिक कैसे मारे गए? चलिए मैं इसको एक भी विराम लगा देता हूं, हो सकता है इसके पीछे और भी रीजन हो, ठीक है। तो हम उनके पास एक और स्टेटमेंट है कि उन्होंने 10 सैनिक हमारे रिहा किए। आपने सुने होंगे 10 सैनिक हमारे उनके पास कब्जे में थे और उन्होंने उनको रिहा किए। अगर उन्होंने उनको रिहा किए तो क्या वो हमारे टेरिटरी में घुस के उन्होंने हमारे सैनिक को बंदी बनाया, या हमारे सैनिक वहां गए थे कुछ गलत एक्टिविटी करने और उन्होंने वहां से उनको बंदी बनाया? तो क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने फिर उनको बंदी क्यों बनाया जब चाइनीज यहाँ आए नहीं थे? दूसरा, जो हमारे एक्सपर्ट है उन्होंने बोला, और जो गलवान वैली है उनके अंदर अगर आप देखोगे कि मीडिया में कई सैटेलाइट इमेज भी उन्होंने दिखाया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कहां तक वो अंदर तक आ गए हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी सेनाएं बुला ली है, उनका मिलिट्री कैंप उन्होंने लगा लिया है वहां पर। तो क्वेश्चन उठता है, गंगला वाली पे तो पहले से ही कभी क्वेश्चन उठा नहीं है, वो तो हमेशा इंडिया का ही था। तो अगर वो आज वो अंदर वो दिखा रहा है सैटेलाइट इमेज, तो क्या मतलब, इसका क्या कहने का मतलब है? वो वैली हमारी थी नहीं, वो वैली क्या चाइनीज की थी? तो एक तरह से आप इसी पे करते हो। अब सबसे बड़ी बात है ये जो स्टेटमेंट मोदी जी ने बोला, इसके बाद चाइना के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने शुरू हो गए, और वो कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं, उनके स्टेटमेंट साफ साफ बोल रहे हैं कि हम गलत हैं। मैं आपको एक दो चीज कोट करता हूं जो उन्होंने बोला, मेरे पास है। अगर आप देखोगे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, ठीक है, चाइना ने, जब मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, द स्टेटमेंट उन्होंने साफ साफ इंडिकेट करता है कि उन्होंने क्लियरली लिखा दैट द इंसिडेंट वाज हैपेन इन चाइनीज टेरिटरी। वो साफ साफ बोल रहे हैं कि
जो पीएम जी ने स्टेटमेंट दिया, मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, वो क्लियरली बोलता है कि जो कुछ भी हुआ वो चाइनीज टेरिटरी में हुआ, वो इंडियन टेरिटरी में नहीं हुआ। यानी कि एलएसी हमने पार किया, उन्होंने पार नहीं किया। तो क्वेश्चन यहां उठता है हमारे पर, मतलब क्या हम गलत थे? जहां तक मुझे पता है, एज ए हिंदुस्तानी, एज ए इंडियन, हम कभी गलत होते नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे एक और स्टेटमेंट जो वहां के हैं शेन, वहां के उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया, नो आउटसाइडर वाज इनसाइड इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख, सेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन एन ऑल पार्टी मेट कॉल बाय हिम ऑन फ्राइडे। उन्होंने साफ साफ उस स्टेटमेंट को क्लियरली बोला है कि कोई भी उनके टेरिटरी में, मतलब वो हमारे यहाँ नहीं आए थे, हम उनके टेरिटरी में आए थे। वो क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी हुआ उनके टेरिटरी में हुआ, तो या जो भी गलत किया वो इंडिया ने किया। तो ये चीजें कहीं से न कहीं, मतलब ये चीजें जो मोदी जी ने बोला कि ये चीज, तो कहीं ना कहीं ये चीज ये शो करता है कि हम गलत थे। बाद में बेशक पीएमओ की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला नहीं, मोदी जी के जो स्टेटमेंट थे उनको वो गलत तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अगर आप चेक करोगे, जितने भी अखबार देखोगे, आप न्यूज़पेपर देखोगे, या फिर आप ऑनलाइन में जाकर भी आप देखोगे, तो वहां क्लियरली हर न्यूज़पेपर में आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें क्लियरली जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, इवन आप उनके वीडियोज भी जो मैंने अभी आपको दिखाए वीडियोस, आप उसमें भी देखिए क्लियरली साफ साफ उन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी पोस्ट उन्होंने कैप्चर नहीं किया, वो हमारे अंदर नहीं आया, और उन्होंने कोई भी कभी ना पहले आए थे ना आए हैं। तो फिर 20 जवान हमारे क्या खुशी खुशी अपनी मर्जी से शहीद होने गए थे? इससे पहले भी अगर आप देखोगे, चाइना ने हमेशा इस चीज पे हमेशा स्टेटमेंट जारी किया है, और इन्होंने हमेशा हमारे जो इंडियंस है उनको हमेशा ही गलत साबित करने की कोशिश की है। अगर आप देखोगे, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस किया है। उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि हमेशा इंडियंस आए हैं यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर हमें जबरदस्ती कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमने उनको रोकने की कोशिश की, और उस झड़प में ये चीजें इंसिडेंट हुआ। तो चाइना का हमेशा ही इससे ये रहा है, और उन्होंने हमेशा इस चीज को कहीं ना कहीं, वो अपनी जो हमेशा वो स्टेटमेंट डालती थी, वो बोलती थी कि नहीं हम नहीं आए, वो कहीं ना कहीं उस चीज पे हम मोहर लगा दे रहे कि नहीं, जो चाइना ने आज तक बात की वो सही किया है। लेकिन हमारा ये इतिहास बोलता है कि कभी भी हमारे इंडियन आर्मी ने कभी भी कोई भी एलएसी और जो भी हमारे जो एग्रीमेंट हुए थे 1996 में, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं किया हुआ है, और वो हमेशा उस चीज को फॉलो करते हैं, और कभी भी वो नहीं आते, हमेशा चाइनीज ही अंदर आती है। और जब भी आप इसमें देखेंगे, इससे पहले भी जब इंसिडेंट हुआ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ हो, चाहे वो सिक्किम में हुआ हो, चाहे हमारे लद्दाख वैली में हुआ हो, जब भी हुआ है हमेशा चाइनीज ही इंडियन टेरिटरी में आने की कोशिश किया है, और उनको रोकने के लिए हमेशा हमारे जो जवान थे वहां हमेशा खड़े रहते थे। तो ये चीज बोलना चाइना का कहीं ना कहीं, ये चीज क्लियरली ये दिखाता है कि चाइना हमेशा अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करता है और हमें गलत दिखाने की कोशिश करता है, जो कि एकदम से गलत है। और इस पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पीएमओ की तरफ से आना चाहिए। तो मेरा क्लियरली यहाँ पर कहना है, सीधी सी बात है कि गलवान घाटी में ना पहले कभी डिस्प्यूट था, ना कभी रहा था। अचानक अगर गलवान घाटी का डिस्प्यूट आने लगा है, तो इसमें साफ ये दिखता है कि इसमें चाइना ही गलत है, और वो जबरदस्ती वो हमारे टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और गलवान घाटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो चाइना जानता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। चाइना उस चीज को समझता है, इसलिए वो जानबूझकर इसके अंदर ही आना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा कोशिश कर रहा है। मुझे जो लगता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना कहीं ना कहीं जो उसके साथ ऊपर जो बाकी कंट्री या फिर इंडिया या फिर यूएस जो उसके ऊपर बार बार ये चीज कह रहे हैं कि कोविड-19 के लिए कहीं ना कहीं चाइना जिम्मेदार है, वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने सभी चीजें से ध्यान भटका के वो इस चीज पे ध्यान रखना चाहता है, ताकि चीजें दुनिया उस चीज को छोड़ के इस चीज पे ध्यान दे ज्यादा। तो हमारा सीधी सिंपल सी बात है कि वो गलवान घाटी चाइना की ना थी, ना है, ना रहेगी, वो हमेशा इंडिया की थी, है और रहेगी। और हम पीएमओ से हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट चाइना को दे, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ कोई कमजोर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।